अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कुदस में विलियम अपने कमरे से निकलने के बाद आगे बढ़ जाता है। यह देखकर मारिया की खादमा उसके कमरे की जानब बढ़ती है और मोहतात अंदाज में दाखिल हो जाती है। इधर शाम में कार्तिगन मोहतात अंदाज में डाकू को लेकर बाहर निकलता है और खुद को छुपाए हुए वो सब एहतियात के साथ आगे बढ़ते हैं, मगर इसी लम्हे गुमुश्तगीन के आदमी उनके सामने आ जाते हैं। यह देखकर कार्तिगन कहता है, ओह गुमुश्तगीन ने वक्त जाया नहीं किया, हरकत में आओ और अपने आप को बेनकाब न करना। यह कहते साथ ही कार्तिगन अपने साथियों के साथ उन पर हमलावर हो जाता है, जबकि डाकू पीछे छुप जाता है। कार्तिगन भरपूर कोशिश करता है कि डाकू उसके हाथ से ना निकले या उसे कोई नुकसान न पहुंचे। कुदस में मारिया की मुलाजमा विलियम के कमरे में तलाश शुरू कर देती है। तलाश करते करते उसे वहां से विलियम की अंगूठी मिल जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और अंगूठी लेकर निकल पड़ती है। इधर कार्तिगन अलबेस और बहादुर मुसलसल हमलावरों को काट रहे होते हैं। लड़ते हुए अलबेस कहता है, ये बहुत ज्यादा है, हम क्या करेंगे हजूर। तो कार्तिगन चिल्लाते हुए कहता है, बहतान लगाने वाले की हिफाजत करो चलो। वो डाकू जैसे ही उठकर भागने लगता है तो हमलावरों का छोड़ा हुआ एक तीर सीधा जाकर उसके दिल पर लगता है और वहीं मौत की घाट उतर जाता है। बुरा काम करने वाला बुरे अंजाम को जा पहुंचता है और फिर अलबेस भागते हुए उसके पास पहुंचता है। हमलावर पे दर पे कार्तिगन और बहादुर पर हमला करते हुए पीछे हट जाते हैं। कार्तिगन डाकू की जानब भाग ही रहा होता है कि गिर जाता है। ये देखकर अलबेस तेजी के साथ उसके पास जाता है और उसे सहारा देता है। कार्तिगन कहता है, छोड़ दो मुझे छोड़ दो, ओह मेरा बाजू। और फिर उन्हें भागता हुआ देखकर कहता है, वो भाग रहे हैं, हमने उन्हें अपनी गिरफ्त से जाने दिया अलबेस, मेरे बाजू पर चोट लगी है, वो डाकू भाग गए हैं, हम सलाहुद्दीन को क्या जवाब देंगे, लानत हो लानत। उधर कुदस में लतीफ बाल्डोन को दवा लगा रहा होता है तो बाल्डोन कहता है, मैं इस दवा के बाद उठ सकूंगा ना। तो जवाबन लतीफ कहता है, अगर आप सब्र करें और मेरी बातों पर अमल करें तो फिर आप जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसी लम्हे बालन और सबीला वहां पर आते हैं। बाल्डोन खुश होते हुए उनसे कहता है कि आप जानते हैं कि हकीम लतीफ ने मुझसे कहा कि आप उठ सकते हैं। बाल्डोन को खुश देकर वो दोनों भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर लतीफ कहता है, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमें सब्र करना होगा, शहजादे ने दवा ले ली है, इंशाल्लाह जल्द बेहतर नताइज सामने आएंगे। और फिर सबीला उसका शुक्रिया अदा करती है और बालन लतीफ के साथ एक तरफ हो जाता है और फिर उससे कहता है, तुम मारे जाने से बच गए, तुम जानते हो अब जबकि तुमने दवा मुकम्मल कर ली है तो तुम वाज़े तौर पर हदफ बन सकते हो। ये सुनकर लतीफ उससे कहता है, बीमारी के लिए दवा मुकम्मल इलाज नहीं है, आप जानते हैं, अभी के लिए ये नए जख्मों को ज़हर होने से रोकेगी, शहजादे के मुकम्मल सेहतयाब होने के लिए इलाज तवील अरसे तक जारी रहेगा। अगर आप कहते हैं तो ठीक है, मैं दवा का तरीका लिख कर आप तक पहुंचा दूंगा। तो बालन कहता है, ये सही कहा है, ये सबसे महफूज तरीका है। इसी लम्हे मारिया एक किताब उठाए वहां पर आती है और बाल्डोन को देखकर कहती है, मुझे ये देखकर खुशी हुई कि हकीम लतीफ हर दिन नई खुशी ला रहा है और आप रोज बरोज बेहतर होते जा रहे हैं बाल्डोन। तो लतीफ कहता है, ये बाल्डोन के आराम करने का वक्त है। और फिर मारिया बाल्डोन से कहती है, मैं यहाँ पर आपको एक किताब पढ़कर सुनाने आई हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है, मशहूर सुरमाओं की मुहिम जोई। बाल्डोन खुश होता है तो सबीला गुस्से के साथ आगे बढ़ते हुए कहती है, आपने हकीम लतीफ को सुना है, बाल्डोन को आराम करने की जरूरत है। तो मारिया कहती है, ठीक है, मैं इसे फिर बाद में सुना दूंगी। मगर बाल्डोन कहता है, नहीं बराए करम मुझे ये अभी सुनाएं। ये सुनकर सबीला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, मगर शहजादे के इसरार पर वो सब लोग चले जाते हैं। मारिया कहानी सुनाने के लिए शहजादे के पास आ बैठती है। दूसरी जानब एला किले में रोशनी देखते हुए कराकोश खुश होते हुए कहता है, वो कुछ देर के बाद हमें सहन में ले जाएंगे। तो बोरो कहता है, मेरी तरफ से इशारे का इंतजार करना। कुछ ही देर के बाद सिपाही वहां पे आ जाते हैं और जैसे ही वो बांधने लगते हैं तो बोरो और कराकोश उन दोनों को दबोच लेते हैं। बोरो एक गले पर जोर बढ़ाते हुए पूछता है, अली और तोराब कहाँ हैं? तो वो कहता है, मशरक की जानब। ये सुनते साथ ही बोरो उसकी गर्दन तोड़ डालता है। और फिर कराकोश कहता है, वो सहन के मुखालिफ सिमत में है, हम उस तरफ जाकर वक्त जाया करेंगे। मगर बोरो कहता है, मैं अपने भतीजों को यहाँ नहीं छोड़ूंगा, मैं उनके बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कराकोश बहुत खुश होता है। जबकि एला किला के बाहर वजीर सलाहुद्दीन बाइबोरा और खलील के साथ पहुंचते हैं। दरवाजे पर सिपाही उन्हें रोकते हुए पूछता है, तुम कौन हो, अपना तारुफ करवाओ और हमें बताओ कि तुम एला किले में क्यों आए हो। तो खलील उनसे कहता है, नए आने वाले मिस्र के सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी हैं, वो एला किले के कमांडर के साथ किसी खास मसले पर बातचीत करना चाहते हैं। यह सुनकर साथ ही दरवाजा खोल दिया जाता है और वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ किले में दाखिल हो जाते हैं। दूसरी जानब हम देखते हैं कि मुश्तकीन वजीर सलाहुद्दीन के साथियों के साथ एला किले के खुफिया सुरंगों की जानब जा रहा
रहा होता है और वो सब तेजी के साथ आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर किले में आसिफ कमांडर के साथ साहिरा के पास आता है और कहता है सलाहुद्दीन आ गया है साहिरा। सहराय के बदवी उन्हें रोक नहीं सके। ये सुनकर साहिरा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है ठीक है, लेकिन ज्यादा वक्त लगेगा। हमारे मेहमान को मतला करो और मिस्र के सुल्तान को मौसूल करो जब तक मैं उसके भाई के साथ मामला तय करती हूँ। हमारे मेहमान को उसके बड़े भाई को उलझाने दो। नाजरीन, फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जिंदान के बाहर कराकोश बाज़ंतीनी लिबास पहने तलवार बोरो के गले पर तान कर आगे बढ़ता है। वो कुछ सिपाहियों से तो गुजर जाते हैं मगर आगे एक सिपाही उन्हें रोक लेता है और पूछता है तुम कैदी को कहाँ लेकर जा रहे हो? तो जवाबन कराकोश कहता है मुझे हुक्म दिया गया है कि इसे मशरिक की जानब ले जाऊं। तो सिपाही पूछता है तुम्हें हुक्म किसने दिया? तो कराकोश कहता है कमांडर अब मुझे अपना काम करने दो। सिपाही तलवार बेनियाम करते हुए कहता है खुसूसी कैदियों को सिर्फ चीफ मुहाफिज ही मुंतकिल कर सकते हैं और तुम चीफ मुहाफिज नहीं हो। ये कहते साथ ही वो कराकोश पे हमलावर हो जाता है। बोरो और कराकोश उनके साथ निमटने लग जाते हैं और उन्हें आनन फारन जहन्नम वासिल कर देते हैं। इसी लम्हे मजीद बाज़ंतीनी सिपाही वहां पहुंचते हैं तो वो उन्हें भी पलक झपकते साथ ही मौत के घाट उतार देते हैं। मगर मजीद औरों को सामने से आता हुआ देखकर कराकोश कहता है बोरो हमें वापस जाना होगा, हम मशरिक की जानब नहीं जा सकते। ये सुनकर बोरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है मगर वो कराकोश के साथ पलट जाता है। बाज़ंतीनी सिपाही उनके पीछे नहीं भागते और उन्हें जाने देते हैं। बाहर वजीर सलाहुद्दीन अपने साथियों के साथ कमांडर के पास आते हैं। हमारे महल में खुश आमदीद सलाहुद्दीन। तो खलील गुस्से से कहता है सुल्तान सलाहुद्दीन ये मिस्र के सुल्तान की हैसियत से यहाँ पर हैं। तो कमांडर कहता है मुझे उम्मीद है कि इस अचानक दौरे की वजह दोस्ती होगी। तो जवाबन वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं अगर तुम हमारे कैदियों को हमारे हवाले कर दोगे तो हालात वही होंगे जैसा कि मेरी तवक्को है। तो कमांडर कहता है यहाँ कोई कैदी है तो वो हमारा कैदी है सुल्तान सलाहुद्दीन। आपको किसने बताया कि आपके कैदी यहाँ पर हैं? तो वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं मेरे साथ गड़बड़ न करो, मैं यहाँ अच्छे तरीके से बात करने आया हूँ। कैदियों को हवाले कर दो और हम खामोशी के साथ निकल जाएंगे। तो कमांडर कहता है ऐसा लगता है मुझे आपको महल के हकीकी मालिक से मिलवाने की जरूरत है क्योंकि जो कुछ आप पूछ रहे हैं वो मेरे अख्तियार से बाहर है। यह सुनकर वजीर सलाहुद्दीन गुस्से से कहते हैं अगर तुम्हारे पास इख्तियार नहीं है तो तुम यहाँ पर क्यों हो? क्या तुम रवायत नहीं जानते और हमें यहाँ दरवाजे पर खड़ा कर दिया है? मैं उससे मिलूंगा जिसके पास महल की ताकत है। तो कमांडर कहता है तो फिर आप अकेले अंदर आएंगे? ये कहते साथ ही वजीर सलाहुद्दीन को लेकर कमांडर अंदर बढ़ता है और उन्हें उस कमरे में भेज देता है। जब वजीर सलाहुद्दीन अंदर दाखिल होते हैं तो तख्त खाली होता है। वो पलट कर गुस्से से कहते हैं अब मेरा वक्त जाया न करो। मगर दरवाजा खुलता है और मैला वहां पर दाखिल होती है। मैला को वहां देखकर वजीर सलाहुद्दीन चौंक जाते हैं और मैला तख्त पर बैठते हुए कहती है अगर तुम इस किले में कोई अहम काम करना चाहते हो तो तुम्हें कैरक की कौंत से मिलना पड़ेगा। तो वजीर सलाहुद्दीन उससे पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो मैला कहती है कैरक किले की तरह एला किला भी मेरे मातहत है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे अपने हर कदम पर पाओगे। उधर राहदारी से आगे बढ़ते हुए कराकोश बोरो को दरवाजे तक ले आता है मगर वो दरवाजा बंद होता है। कराकोश उसे खोलने की भरपूर कोशिश करता है मगर खोल नहीं पाता। ये सब देखकर बोरो कहता है इसे मुझ पर छोड़ दो। वो दरवाजा खोलने लग जाता है तो कराकोश कहता है हमें बस इस रुकावट को अबूर करना है और अपने रास्ते पर चलना है, फिर आजादी मिलेगी बोरो। काफी देर कोशिश के बाद बिलाखिर बोरो दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है मगर उनके निकलते साथ ही सिपाहियों की एक बड़ी तादाद उन्हें घेरे हुए होती है और दरवाजा बंद हो जाता है। यह सारा मंजर देखकर बोरो कहता है हम जाल में फंस गए हैं। इसी लम्हे साहिरा आसिफ और कमांडर के साथ वहां पर आती है और कहती है तुम रास्ते के इख्तिताम पर पहुंच आए हो बोरो। तो जवाबन बोरो कहता है चलो साहिरा काफिर सिपाहियों को भेजकर ये खेल खत्म करो। तो साहिरा कहती है फिक्र मत करो बोरो, हम इख्तिताम के करीब हैं। ये मेरा वादा पूरा करने का वक्त है, ऐसी मौत जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे। तो बोरो पूछता है क्या बात है, क्या तुम मेरा सामना करने जा रही हो? तो साहिरा कहती है मैं नहीं बल्कि एला के दो इंतहाई अहम जंगजू। अगर तुम उन्हें शिकस्त देने में कामयाब हो गए तो तुम कराकोश के साथ जाने के लिए आजाद होगे। तो बोरो पूछता है अगर मैं उन्हें शिकस्त ना दे सका तो क्या होगा? तो साहिरा कहती है फिर मैं अपना वादा पूरा करूंगी। तो बोरो कहता है चाहे मैं जीतूं या हारूं कराकोश यहाँ से निकल कर जाएगा, अगर कोई मरेगा तो वो मैं हूँगा। मगर साहिरा कहती है तुम ये सब कहने की हालत में नहीं हो, काफी बातें हो गई, अब तलवारों को बोलने दो। ये कहते साथ ही साहिरा बुलंदी पर जाकर बैठ जाती है और उसके हुक्म पर एक जंगजू आगे बढ़ता है जिसके पास एक बड़ा खतरनाक कुल्हाड़ा होता है लेकिन उसकी सेहत उस कुल्हाड़े से काफी ज्यादा कमजोर दिखाई देती है। वो घूरते हुए बोरो की जानब बढ़ता है तो कराकोश कहता है नेजाबाज तुम जानते हो कि क्या करना है पागल भेड़िए। बोरो कहता है लंबा है लेकिन अगर मैं इसके दफा को तोड़कर इस तक पहुंच जाऊं तो कराकोश उसे थपकी देते हुए कहता है तो ये खत्म हो जाएगा। ये सुनते साथ ही बोरो आगे बढ़ता है। वो जंगजू पहला हमला ही बहुत ज्यादा खतरनाक करता है। बोरो उससे बचता है और उसका दूसरा वार रोक लेता है और अंदर वजीर सलाहुद्दीन मैला से कहते हैं हमारे दरमियान कहने का कुछ नहीं बचा, कराकोश और बोरो को हवाले करो, हम चले जाएंगे। तो मैला कहती है ये इतना आसान नहीं है सलाहुद्दीन,
तुम्हारा भाई मेरे किले में घुस आया और मेरे एक गुलाम को बाहर ले जाने की कोशिश की। तो वजीर सलाहुद्दीन कहते हैं, कराकोश हमारा है, क्या उसकी बरसों की कैद तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम कीमत बताओ, हम हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। तो मैला कहती है, जो कीमत अदा करनी है वो तवान से कहीं ज्यादा है। दूसरी जानब कुदस में कहानी सुनाने के बाद मारिया कहती है, आज के लिए कहानियां काफी हैं। मगर शहजादा कहता है, बराए करम मुझे मजीद सुनाएं एक और कहानी। तो मारिया उसे कहानी सुनाती है, एक नौजवान बादशाह की कहानी, लेकिन उसकी बहादुरी बड़ी है। क्या आप सुनना पसंद करेंगे? शहजादा हाँ करता है। तो मारिया कहानी सुनाना शुरू कर देती है। कम उम्र की वजह से उन्होंने कभी बच्चे पर भरोसा नहीं किया। उन्होंने उसे रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, तख्त पर चढ़ने से लेकर जिसका वो हकदार था। ये सुनकर बाल्डोन परेशान हो जाता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।